ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी मोनिका मैम। सो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो हमेशा ये देखो लेटर किसको लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं मैटरनल केयर नर्स, यानी मैटरनल से रिलेटेड वर्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो कि अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, प्लीज रेफर टू डिस्ट्रिक्ट मैटरनल केयर नर्स। यहाँ पे भी है लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब इस वाले पॉइंट को मेंशन करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ये पॉइंट किसी को नहीं लिखना, किसी को भी नहीं लिखना ये पॉइंट। ये तो वहीं पे आ गया ना, द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू योर या अंडर योर केयर। बस ये पॉइंट तो वहां पे आ गया, इसके अलावा ये पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई एम राइटिंग, तो अब हम आपके पास भेज रहे हैं मैटरनल केयर नर्स पे, रेफर टू पीडियाट्रिक सर्जन फॉर क्लेफ्ट पैलेट असेसमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट नर्स उसको भेजेगी, बिल्कुल ठीक है। सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड रेफर द पेशेंट टू द, बस सिंपल, इफ यू कुड रेफर द पेशेंट टू द पीडियाट्रिक सर्जन, बिल्कुल सिंपल बन गया। सोशल वर्कर टू लाइज विद द पेरेंट्स, आर ई का मतलब, ओईटी में आर ई का मतलब हमेशा रिगार्डिंग होता है, तो रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिचुएशन। सो ऑल्सो सोशल वर्कर शुड बी अरेंज्ड, और या सोशल वर्कर जहाँ पे भी टू होता है तो नीड्स लगा दो, नीड्स टू बी लाइज्ड, पैसिव वॉइस बना दो, लाइज्ड विद द पेरेंट्स रिगार्डिंग द डोमेस्टिक सिचुएशन। क्या हो रहा है डोमेस्टिक सिचुएशन में, कुछ गड़बड़ होगी तो सोशल वर्कर चाहिए। लाइज का मतलब होता है उसके साथ लाइजन करना, मतलब रिलेशन बनाना। तो सोशल वर्कर का रिलेशन बनवा दो पेरेंट्स के साथ, या आप अरेंज वर्ड यूज कर सकते हो। ऑल्सो सोशल वर्कर शुड बी अरेंज्ड टू लाइज विद द पेरेंट्स, बस बाकी सेम रहेगा। सोशल वर्कर शुड बी अरेंज्ड टू लाइज विद द पेरेंट्स रिगार्डिंग द डोमेस्टिक सिचुएशन। Weekly weighing of the patient is required, and also home visits as the family has no car, and also it would be greatly appreciated if you could pay home visit. अगर it would be greatly appreciated ऊपर यूज कर चुके हैं, तो also it is important to be noted that family has no car, so home visits will be required, चाहिए होंगी, पैसिव वॉइस आपके द्वारा चाहिए होंगी, so home visits will be required। तो ऐसे ये sentences बनते हैं। तो मेरा लेटर बिल्कुल सिंपल हो गया, यानी मेरे को अब इस लेटर में से क्या क्या उठाना है। So the important points that I have to pick up from the letter is assessment, cleft palate assessment, domestic situation की प्रॉब्लम क्या है, वेट ऑफ द पेशेंट यानी बेबी का वेट देखना है, और फैमिली के पास कार नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट नर्स को। तो बड़ा सिंपल हो गया, पीडियाट्रिक सर्जन बच्चा है तो बच्चा पीडियाट्रिक सर्जन पे जाएगा, और डोमेस्टिक सिचुएशन के लिए। तो लेटर मेरा बहुत सिंपल है, इसमें कोई मतलब ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, मतलब ज्यादा ध्यान का मतलब वी डोंट हैव टू पे ओवर प्रिकॉशंस टू इट, सो इट वुड बी अ सिंपल लेटर। तो अब देख लेते हैं लेटर में क्या क्या दे रखा है। सो बेबी है जोन 7 डेज का बेबी है, यानी सिर्फ 1 वीक का बेबी है, और मदर ये हैं, और डेट ऑफ बर्थ है 2 की, डिस्चार्ज डेट है 10, यानी हमारे पास ही है इतने दिनों से। अगर डिस्चार्ज डेट 10 है, 2 + 7 = 9, यानी डिस्चार्ज विल बी टुमारो। सो आपको ये लिखना है, सो द पेशेंट विल बी डिस्चार्ज टुमारो। ये छोटी छोटी बातें ही आपको आपको बेस्ट पे लेके जाती हैं, ये डॉक्टर्स के लिए भी, जैसे नेहा मैम अभी आए हैं, तो नेहा मैम के लिए भी, कि ये बात छोटी सी, कभी कभी डेट्स की गलती हो जाती है, पर ये वाली डेट अलग ही है, क्योंकि इसमें चालाकी से बच्चा तो 7 डेज का बता रखा है और डिस्चार्ज डेट 10 है, तो 7 और 10, तो कहने का मतलब ये एक दिन फालतू है। तो यानी पेशेंट विल बी डिस्चार्ज टुमारो। डायग्नोसिस क्या हुआ है, सो पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद स्लीपी, और पेशेंट वाज स्लीपी तो पता नहीं, पेशेंट हैज बीन स्लीपी ऐसे लिख सकते हैं, एंड हैज बीन फेसिंग फीडिंग डिफिकल्टीज। तो हमें जब ये लिखना होता है कि वो फीडिंग डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, तो हमेशा ये वाला टेंस यूज करो, एंड द बेबी या द पेशेंट हैज बीन फेसिंग फीडिंग डिफिकल्टीज। बस अगर लगाना है तो सिंस हिज बर्थ लगा सकते हो, लेकिन जब हम आईएनजी की जगह इज फेसिंग की जगह हैज बीन लगाते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कुछ समय से। तो वैसे तो सिंस और फॉर का यूज होना चाहिए, पर अगर आप ऐसे भी लिख दो कि हैज बीन फेसिंग फीडिंग डिफिकल्टीज, तो ये भी लाइन कंप्लीट है। वैसे सिंस और फॉर का यूज होना चाहिए जब हम हैज बीन आईएनजी यूज करते हैं, पर ये चल जाएगा। ठीक है, फादर ये है, 3 सिबलिंग्स हैं, फादर वर्क्स एज अ मेल नर्स, ऑफन वर्क्स नाइट ड्यूटी ओवर टाइम, सो कैन नॉट हेल्प वाइफ विद द किड्स। तो इसीलिए आपकी केयर चाहिए, इसीलिए सोशल वर्कर चाहिए बेसिकली, क्योंकि उसका हस्बैंड बिजी रहता है, वो मेल नर्स है, तो वो रात को ड्यूटी पे जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि सोशल वर्कर को डोमेस्टिक सिचुएशन के बारे में बता दो, ताकि वो आ सके। फिर उसकी बात ये होगी, तो वो हस्बैंड काम करता है, तो वो पॉइंट भी हम लिख देंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मदर हैज बिग प्रॉब्लम्स कॉपिंग विद 3 किड्स, डज नॉट वर्क, तो मदर को प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली मूव टू सिडनी फ्रॉम ब्रिस्बेन, हैज नो रिलेटिव्स। तो बेसिकली ये बताना है मेन एलोन है, तो ये बात पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, ये नहीं है, लिख भी देते हो तो कोई कमी नहीं है, बट हमें तो उसको डाटा ये देना होता है कि भाई उसको प्रॉब्लम आ रही है फेस करने में, और अभी अभी सिडनी में मूव की है, तो मतलब इसको कैसे लिखते हैं अभी अभी, एंड हैज रिसेंटली मूव टू सिडनी, सिडनी का एस बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडनी, सो
The family doesn't know anyone here. So the family has no support. ठीक है, तो सिंपल रिलेटिव मतलब बस सिंपल ये बताना होता है कि सपोर्ट नहीं है। तो ये और भी ज्यादा ओईटी में एक्सेप्ट किया जाता है कि आप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो लेटर में इजीली पड़ जाती है। फैमिली के पास सपोर्ट नहीं है तो उसको पढ़ने में आसानी होती है। नॉर्मल बर्थ इसकी जरूरत है, थोड़ा बहुत लिख देना। बेबी बोर्न विद स्लाइट क्लेफ्ट पैलेट डिफेक्ट, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने लास्ट में दिया हुआ है। क्लेफ्ट पैलेट के लिए हमें पीडियाट्रिक सर्जन के पास भेजना है। तो 4/9 स्वेबिंग गिवन ब्रेस्ट मिल्क व्हेन अवेलेबल, ये ब्रेस्ट मिल्क वगैरह मल्टीपल इंजेक्शन वगैरह इतना जरूरी नहीं है। जॉन्डिस वगैरह बताना जरूरी नहीं है क्योंकि जॉन्डिस भी ठीक हो गया होगा ना। जो चीज ठीक होगी उसे नहीं बताना, नहीं तो डाटा बिना बात के बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई वुड लाइक टू रिपीट कि यही डाटा बचाना होता है। जहाँ पे जॉन्डिस हुआ और जॉन्डिस ठीक हो गया 3 दिनों में, उसका फ्यूचर कोई है ही नहीं, मतलब फ्यूचर का कोई आउटकम नहीं होता। जॉन्डिस ठीक होने के बाद कुछ नहीं कहता पेशेंट को। तो कहने का मतलब है ये चीजें नहीं बतानी होती, यहीं पे वो डाटा बचाना होता है। सो मदर एनकरेज टू ब्रेस्ट फीड बट टायर्ड, ये बताना है। एक्सप्रेस मिल्क, मदर लिस्टलेस नॉट फीडिंग, ये भी बताना है। ये नहीं बताना हो, नॉर्मल है। फादर टू टायर्ड बिजी टू हेल्प और सपोर्ट, ये बताना है कि सपोर्ट नहीं है, इसीलिए इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। तो सब अगर आप बता रहे हो कि सपोर्ट नहीं है तो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड अरेंज अ सोशल वर्कर जो कर सके, जो कर सके लाइज। मेरे को तो वर्क चाहिए, तो लाइज मेरे को वर्क मिल गया। हु कुड लाइज, सिंपल ऐसे बना देते हैं। हु कुड lies with the parents, बाकी same regarding the domestic situation बस। Also it is important yeah, also pediatric, also the patient should be referred to the pediatric surgeon for cleft palate assessment and weekly weighing of the patient is imperative का मतलब होता है important, वैसे कम यूज करते हैं हम, पर अच्छा वर्ड है, यूज करना चाहते हो कभी कभार करना, प्लीज ज्यादा मत करना, लेकिन हाँ यहाँ पे मेरे को बेस्ट लग रहा है। एंड दिस इज imperative का मतलब important। so weekly weighing of the patient is imperative, also home visits would be required। आप should be की जगह कभी कभार टेंसेस चेंज करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना should be done, should be done की जगह आप लिख सकते हो would be required। कैसे? should में चाहिए आ जाता है, should be का मतलब चाहिए, तो करनी चाहिए तो should be done, लेकिन would में गा वर्ड आता है तो would be required मतलब require में आया चाहिए, तो would be required मतलब चाहिए होगी। आई नो मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला है, पर ये सब रिकॉर्डिंग में आया, बार बार सुन पाओगे। तो शुड के साथ कभी रिक्वायर्ड वर्ड नहीं आता क्योंकि दोनों का मतलब चाहिए होता है। शुड के साथ कभी नीड भी नहीं आता। आई शुड नीड यू, दोनों का मतलब चाहिए होता है। शुड के साथ कभी रिक्वायर्ड और नीड नहीं आता। तो वुड के साथ रिक्वायर्ड, शुड के साथ डन। सो होम विजिट शुड बी कंडक्टेड एज द फैमिली हैज नो कार, या होम विजिट शुड बी अरेंज्ड, या शुड बी डन, कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपका मन करे। So yeah, home visit should be arranged as the family does not have car. So it's very simple letter. I have recorded it for you. So if you people have any doubt, of course, you can ask me for any doubts whatsoever you have. Any doubts, guys? Sir, can we write that patient is diagnosed with cleft? मैम ये आप सबको मेरी वॉइस ठीक आ रही है सबको, कि मेरे जैसे मैम की वॉइस आ रही है ऐसे मेरी वॉइस आ रही है? नहीं सर, आपकी क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट गाइस। मैम आपकी वॉइस थोड़ा मतलब स्लो आ रही है, सो यू हैव टू बी लिटिल मोर एक्टिव ऑन योर with your network, or you can send it in the chat and I will answer you ma'am। आप chat में भेज दो अपना क्वेश्चन। any other person having any kind of doubt you may ask। और प्लीज मैंने एक छोटी सी बात, बड़ी छोटी सी बात बताई है which is very important, कि do not mention those things, वो वाली चीजें मत लिखो जो important नहीं है, जैसे वो वाली जॉन्डिस वाली बात, क्योंकि अब उसको नहीं करना ना। आप डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से लेटर बनाओ। डिस्चार्ज प्लान ही ये डिसाइड करेगा कि हमारे लेटर में क्या आना है क्या नहीं आना। So it is very important that you should only include those things which are important and relevant as per the discharge plan। Again मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, OET में the most important thing is to focus on the person to whom we are writing the letter। उसको जॉन्डिस के लिए कुछ नहीं करना, तो बिल्कुल जॉन्डिस वाली बात नहीं लिखनी चाहिए। सो अमन मैम का क्वेश्चन ये आया है कि सर कैन वी राइट द बेबी इज डायग्नोज्ड विद क्लेफ्ट पैलेट? हाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। या मैम ऐसे कह सकते हैं द बेबी इज हैविंग क्लेफ्ट पैलेट। आप क्लेफ्ट लिप हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्लेफ्ट लिप नहीं था शायद, क्लेफ्ट पैलेट था, बट जो भी है वो लिख सकते हो मैम। आप ऐसा भी लिख सकते हो बेबी इज डायग्नोज्ड विद क्लेफ्ट पैलेट, कोई दिक्कत नहीं है। लिप नहीं लिख सकते मैम, पैलेट है उसको। Any other question please? There is one more chat has come। सर जैसे पीडियाट्रिक सर्जन लिखा हुआ तो वो जरूरी नहीं है कि कैपिटल में ही आएगा, वो तो कोई इशू नहीं है।
मैम पीडियाट्रिक सर्जन तो नहीं कैपिटल में, बिकॉज डेजिग्नेशन डज नॉट कम इन कैपिटल. पीडियाट्रिक सर्जन नहीं, इट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड. एक मिनट में लिख के देख लेता हूँ. आई डोंट थिंक पीडियाट्रिक सर्जन वुड बी रिक्वायर्ड. वैसे तो पीडियाट्रिक वर्ड देखो, अगर मेरे को ऐसी कंफ्यूजन है तो मैं पहला वर्ड यही यूज करूंगा मैम. समझ रहे हो? पीडियाट्रिक आ ही गया, सर्जन को तो छोटा ही लिखूंगा. सर्जन वुड बी रिक्वायर्ड. कहने का मतलब मैं यहीं से लाइन शुरू कर दूंगा ना अगर मैं कंफ्यूज हूँ. वैसे की जरूरत नहीं है. अगर मैं ऐसे लिखूं सो अ पीडियाट्रिक सर्जन वुड बी रिक्वायर्ड तो ऐसे ही आएगा मैम. ओके या ठीक है सर. बट फिर भी इन एग्जाम अगेन आई वांट माई सेल्फ टू बी परफेक्ट. Sir, can we write? Sandeep ma'am asked, can we write father is not supportive at all? नहीं मैम, you cannot say. ऐसा लग रहा है कि हम blame कर रहे हैं. So there is a language that it is basically an offensive language to say father is not supportive at all. At all word itself is offensive. Or father is not supportive is not a nice word. Is father is busy, hence he is unable to support. ऐसे लिखना चाहिए. Father is busy, comma, and hence he is unable to support. Any other question, please, anyone? सर इसमें लिखा हुआ है ना बेबी लिस्टलेस, इसका क्या मतलब है? मैम इसका ज्यादा मुझे भी नहीं पता. बेबीज लिस्टलेस, बस इसको ऐसे लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है. अगेन वो पंगा लेना ही नहीं जो मतलब काइंड ऑफ जो हमें तंग करे, तो हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इस वर्ड की. वैसे इट्स जस्ट लाइक एनर्जी से रिलेटेड वर्ड है कि एनर्जी बहुत कम है. लेथार्जी से, लेथार्जिक या काइंड ऑफ वर्ड. Lazy, yeah. Okay, sir. Sandeep ma'am, right. Thank you, Sandeep ma'am, for helping me. Ravneet ma'am, thank you. It's just like lazy or lethargic, yeah. हेलो. Okay, sir. Yes, please, ma'am. सर एक डाउट है, जैसे डिस्चार्ज प्लान में दिया हुआ है कि रेफर टू द मतलब मैटरनिटी केयर, और एक लिखा हुआ है रेफर टू द फॉर द क्लेफ्ट पैलेट असेसमेंट. सो हमने सर हमारे थ्रू जाएगा 2 रेफरल लेटर, एक तो मैटरनल केयर को और एक जाएगा असेसमेंट वाली साइड. इतना कंफ्यूजन काहे की? नवजोत मनजोत मेरे को डरा दिया आपने. क्या कह रहे हो? प्लीज बताना दोबारा. सर जैसे डिस्चार्ज प्लान में ना 2 बताऊंगा. पहले तो 2 रेफरल लिखे हुए, एक हमने मैटरनल केयर नर्स को भेजना और रेफर टू द पीडियाट्रिक सर्जन. मैटरनल केयर नर्स तो यही है जिसको लेटर लिख रहे हैं. हाँ जी, हम लिख रहे हैं. तो वो जो हाँ जी हाँ, ये हम लिख रहे हैं इस टाइम, है ना. तो वो जो पीडियाट्रिक सर्जन को जो लिखना, वो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने लिखना कि हमने लिखना? डिस्ट्रिक्ट नर्स क्या होते हैं मिठे मंजोत? ये डिस्ट्रिक्ट नर्स वो लोग होते हैं जो मतलब ये एक्स्ट्रा काम करते हैं. ये भी काइंड ऑफ कम्युनिटी वर्क के लिए ही होते हैं. तो ये डिस्ट्रिक्ट नर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में. सो दे हेल्प यू टू रेफर टू पीडियाट्रिक सर्जन्स एंड स्टफ. So that is okay. मतलब these people do arrange. So nurses are kind of eligible, or you can say they have the responsibility to arrange these people, these surgeons for the patient. So but sometime कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिसमें हमने वो वाला रेफरल नहीं लिखना होता, मतलब एक्स्ट्रा रेफरल दिए होते हैं. तो जो होता ही है वो तो मंजूर लेटर के ऊपर डिपेंड करता है ना. जो काम डिस्ट्रिक्ट नर्स का है मैं तो उसको दूंगा ही ना. वो तो आपको समझना है, वो तो लेटर की डिमांड पे है ना. ओके. अगर यही चीज पीडियाट्रिक सर्जन को लेटर लिखना होता और मेरे को कहा होता कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को अरेंज कर दो, तो पीडियाट्रिक सर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जन को क्यों अरेंज करेगा? वो दोनों बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं. अब हमें करना पड़ेगा तो वो पॉइंट नहीं लिखना. लेकिन डिस्ट्रिक्ट नर्स को तो हम लिख सकते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन टू हूम वी आर राइटिंग द लेटर मैम. सो बस कंफ्यूजन ये थी कि वो भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं, तो हमने लिखना है कि उसने वही करते हैं. क्यों मंजूर टेंशन ना लिखियो मिठे. इससे अगर इस चीज एक चीज से पेपर नहीं रुकेगा. मैं तेरे को आई एश्योर अगेन. How we can write regarding that line arrange home visits as the family has no car. मैम संदीप मैम वो रिकॉर्डिंग में आ गया है कि home visit should be conducted या home visit should be arranged as the family has no car. तो पैसिव वॉइस बना दो बस मैम. Home visits should be arranged as the family has no car. Yeah, it would be greatly appreciated if you could arrange home visits. Yeah, if you could this आप खुद चले जाओ तो if you could ऐसे भी लिख सकते हैं. वैसे इस केस में हम home visit should be arranged की जगह, क्योंकि हम उसी को लेटर लिख रहे हैं. So it would be of great help if you could visit their home as the family has no car. तभी मैं इस चीज को बेस्ट ऐसे लिखता हूँ संदीप मैम, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी बोला है. होम विजिट्स वुड बी रिक्वायर्ड. अब देखो, अगर उसको अरेंज करना होगा तो वो अरेंज कर देगी, अगर खुद जाना होगा तो खुद चली जाएगी. अगेन इन ओईटी आई ट्राई टू बी एज सेफ एज आई कैन बी. सो मैंने तभी लिखा होम विजिट्स चाहिए होंगी, यानी गा के लिए वुड,
होम विजिट्स वुड बी रिक्वायर्ड। अब देखो सामने वाले को जाना होगा तो वो खुद चला जाएगा, अरेंज करना होगा तो वो अरेंज कर देगा। सो मैं हमेशा ऐसे ही लिखना पसंद करूंगा, होम विजिट्स वुड बी रिक्वायर्ड एज द फैमिली हैज नो कार। एनी अदर डाउट ऑफ एनीवन प्लीज? सर फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा बता दो कैसे लिखना है। मैम आई एम, वही फर्स्ट पैराग्राफ रैंडम होता है पवन मैम। आई एम राइटिंग दिस लेटर Hello, रिगार्डिंग। sir. हाँ जी रमन मैम, एक सेकंड प्लीज। आई एम राइटिंग दिस लेटर मैम, अभी भी वैसा ही आ रहा है वॉइस। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग बेबी, जो भी बेबी का नाम है उसका फर्स्ट नेम, क्योंकि बेबी की केस में 18 ईयर से नीचे हम फर्स्ट नेम यूज करते हैं, सो वी यूज द फर्स्ट नेम फॉर द बेबीज। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस बेबी नेम लिख के कोमा, हु बोर्न हु वाज बोर्न, कब हुआ था? 9 days ago, 7 days ago, and tomorrow he will be discharged, but his mother does not have any support, so it is requested to you to provide her the follow up care and to assist her in daily activities. Yeah, in her, and she requires help, so it is requested to you to assist her in her requirements. तो जो भी उसकी requirements हैं उसको आप पूरा कर दो। तो मैं requirement words use कर सकता हूँ। Sir, in regarding Thank you, sir. both mother and baby name, मैम नहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ बेबी नेम लिख दो, टेक इट एज बेबी नेम ओनली। अगर लिख भी दोगे अगेन अमन मैम, मतलब पता क्या होता है अमन मैम, जैसे मैंने अभी मंजोत मैम को भी कहा कि इस कारण से पेपर नहीं रुकेगा, अगर हम सारी चीजों का रिस्क लेंगे तो पेपर रुकेगा, अगर सिर्फ ये अकेली मिस्टेक होगी तो भी पेपर नहीं रुकेगा। तो आपने वैसे तो रिगार्डिंग पेशेंट नेम जब हमें लास्ट में दे रखा है, पेशेंट बेबी है तो हमें पेशेंट ही बेबी का नाम लिखना चाहिए सिर्फ, लेकिन बाय चांस आपने मदर का नेम लिख भी दिया, ऐसा नहीं है वो आपका पेपर इस बात पे रोक देगा। अगेन देयर आर मल्टीपल मिस्टेक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप योर एग्जाम अनलेस इट इज अ ब्लंडर। अगर आपने कोई ब्लंडर किया दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट अदरवाइज दे विल नॉट स्टॉप यू जस्ट लाइक दैट, इट वोंट हैपन। Is it all good? Yes, sir. Yes, sir. Is there any other doubt I might help you with? No, sir.